आईवीएफ प्रेगनेंसी के बाद की सावधानियां क्या होती है? अब हमने बहुत मेहनत के बाद एक आईवीएफ साइकिल करी है, कंसीव किया है और आज हम प्रेग्नेंट हैं। तो बहुत प्रेशियस प्रेगनेंसी होती है आईवीएफ प्रेगनेंसी, इसलिए बहुत जरूरी है ये जानना कि हमें ऐसी क्या सावधानियां और प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है जिससे कि हमारी ये प्रेगनेंसी एक सफलतापूर्वक जर्नी में तब्दील हो और हमें लास्ट ऑफ साइकिल एक स्वस्थ बच्चा हाथ लगे। तो इसमें सबसे पहले जो चीज का हमें ध्यान रखना होता है वो होते हैं मेडिकेशन। दवाइयां जो हमारे डॉक्टर्स ने हमें दी हुई होती हैं, स्पेशली एक आईवीएफ साइकिल में, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये सारे के सारे हार्मोन मेडिसिन होते हैं जो हमें बाहर से लेने की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि ये आर्टिफिशियल साइकिल्स होती हैं। तो दवाइयों की टाइमिंग हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो कभी भी डॉक्टर के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शंस दवाइयों के बारे में हमें भूलने नहीं है, ध्यान रखने हैं और समय समय पे हमें अपने दवाइयां लेनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है फॉलो अप्स। आपको डॉक्टर आपके बताते हैं कि आपको कितने समय बाद अपना नेक्स्ट चेकअप कराना है। उस चेकअप का एक पर्पस होता है। उस समय जब आपको बुलाया जाता है तो डॉक्टर आपका फॉलो अप करते हैं, आपके यूट्रस के साइज को चेक करते हैं, आपका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है और एक रूटीन चेकअप किया जाता है जिससे कि ये सुनिश्चित किया जाता है कि आपकी प्रेगनेंसी सही तरफ बढ़ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो रही है, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो करेक्टेबल हो, जो डॉक्टर हैंडल कर पाए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होते हैं स्कैन्स। अक्सर सबसे पहला जो स्कैन होता है वो बीटा HCG के 15 दिन बाद किया जाता है। उसमें ये देखा जाता है कि प्रेगनेंसी यूट्रस में ही है कि नहीं है और उसमें हार्ट एक्टिविटी दिख रही है कि नहीं है और कहीं प्रेगनेंसी मल्टीपल प्रेगनेंसी तो नहीं। इसके उपरांत जो सेकेंड स्कैन होता है वो होता है लगभग 3 मंथ्स पे। उसको एंटी स्कैन भी कहते हैं। 12 से 14 हफ्ते के बीच में वो किया जाता है। इससे हम क्रोमोसोमल अनोमलीज को रूल आउट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि जो भ्रूण हमारे अंदर है, जिसका विकास हो रहा है, उसमें कोई अबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, ये हम सुनिश्चित करते हैं। जो नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो 5वें महीने पे किया जाता है, जिसे अनोमली या लेवल 2 स्कैन कहा जाता है। इस समय तक बच्चे का काफी हद तक पूरा विकास हो चुका होता है, उसके अंगों का पूरी तरीके का डेवलपमेंट हो चुका होता है और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से इन्हीं सारी चीजों को डॉक्टर्स देखते हैं। यदि प्रेगनेंसी नॉर्मल तरीके से प्रोसीड कर रही है तो इस स्कैन के बाद ज्यादातर डॉक्टर्स एक 7th मंथ में कलर डॉपलर कराते हैं, ब्लड फ्लो देखने के लिए यूट्रस पे, प्लेसेंटा पे और अदरवाइज। इसके बाद एक लास्ट स्कैन किया जाता है जो लगभग 9th मंथ के आसपास किया जाता है। तो ये स्कैन्स के भी अपने कुछ रोल हैं, कुछ इम्पोर्टेंस हैं, कुछ फॉलो अप है जो बहुत आवश्यक होता है कराना। बहुत बार एंड के जो स्कैन्स होते हैं उसमें हमको बच्चे में जो बच्चा जिस पानी की थैली में होता है उसमें लाइकर की कमी तो नहीं है, ये देखना होता है। कहीं बच्चे की पोजीशन आड़ी टेढ़ी तो नहीं है, ये देखना होता है। कोई और कॉम्प्लिकेशन तो क्रिएट नहीं हुआ है, ये देखना होता है। तो इन स्कैन्स का भी अपना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इन्हें ना मिस करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डिलीवरी आपको अपने डॉक्टर से बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करना चाहिए। आमतौर पे आईवीएफ प्रेगनेंसीज क्योंकि प्रेशियस प्रेगनेंसीज होती हैं तो 60 to 70% केसेस में सिजेरियन द्वारा की जाती हैं। ज्यादातर हाई रिस्क प्रेगनेंसीज वैसे भी सिजेरियन डिलीवरी द्वारा की जाती हैं। पेशेंट की एज ज्यादा होती है तब भी डॉक्टर रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और पेशेंट को सिजेरियन डिलीवरी सजेस्ट करते हैं। पर यदि पेशेंट यंग है, उसकी सारी चीजें नॉर्मल है, उसकी प्रेगनेंसी नॉर्मल रूट से आगे बढ़ी है, तो बहुत बार इन पेशेंट्स में नॉर्मल डिलीवरी से भी डिलीवरी हो जाती है। आशा करती हूँ ये जानकारी आपके काम आएगी और आप इसे यूज करके अपने आईवीएफ प्रेगनेंसी को एक सही दिशा में ले जा